अज़ान के साथ ये शेयर करना हम बहुत ज़रूरी समझते हैं। ये जो आप आज ये मीटिंग देख रहे हैं स्टेक होल्डर्स की, मोर दैन 35 ऑर्गेनाइजेशन, एक अर्जेंट मीटिंग हमने तलब की इसमें, क्योंकि नवीयत ऐसी है, लोग परेशान हैं कि हम पहले या दूसरे लॉकडाउन में ये तीसरा लॉकडाउन चल रहा है। अब इंडिविजुअल ऑर्गेनाइजेशंस हर एक एफ़र्ट कर ही रहे हैं, मगर उन इंडिविजुअल एफ़र्ट से हमें आज तक कभी कुछ मिला नहीं है। और ये एक कंसेंसस यहाँ पे हो गया कि हम जॉइंटली सारे जितनी भी ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन और जो ट्रेड ऑर्गेनाइजेशंस अभी बाहर रही हैं, और ये भी एक डिसाइड हो गया कि हम उनको आने वाले दिनों में कोशिश करेंगे वो सब हमारे साथ जुड़ेंगे, क्योंकि ये मसला है रिवाइवल का और सर्वाइवल का। इसमें कोई भी किसी ने, हर एक ने इस पे इत्तेफाक किया है कि हमको जॉइंटली अपना जो इश्यूज़ है, चार्टर ऑफ डिमांड्स हैं, वो चॉक आउट करेंगे एक हफ्ते के अंदर अंदर। क्योंकि अभी देखिए यूनियन फाइनेंस मिनिस्ट्री में हर स्टेट के रिप्रेजेंटेशन आती है कि रिवाइवल कैसे कर सकते हैं हम, और क्या क्या करना चाहिए आरबीआई को, यूनियन फाइनेंस मिनिस्ट्री को, क्योंकि हमारी जो है यूटी है अभी, और दिस वे और दैट वे इट इज़ डायरेक्टली ऑल डिसीजंस आर टेकन इन द यूनियन मिनिस्ट्री। तो हम अभी इमीडिएटली एलजी साहब को भी मिलेंगे, उनको भी वाज़ेह तौर पे बता देंगे कि हमारे जो मुश्किलात है, हमारे जो स्टाफ हैं, हमारी जो बैंकिंग इश्यूज़ प्रॉब्लम है, ये हमारा सर्वाइवल पे अभी मसला आ गया है। हम आप लोगों को ये बावर करना चाहेंगे कि पिछली मीटिंग जो हमने की थी दिल्ली में, हमारी प्राइम मिनिस्टर के साथ मुलाकात होने वाली थी, वो रह गई, और सिर्फ हमारा जे.एंड.के गवर्नमेंट ने पैकेज अनाउंस किया, वो अपने मसाइल से, अपने रिसोर्सेज से 1350 करोड़। मगर हमारी जो डिमांड थी, जो ऑन रिकॉर्ड थी, कि हमें एक कॉम्प्रिहेंसिव बिजनेस रिवाइवल पैकेज की ज़रूरत है। तो अब हम इंशाल्लाह आने वाले दिनों में क्या करेंगे कि पूरे स्टेक होल्डर्स का फीडबैक लेके, इस तरह जो आजकल आप देखेंगे, अदरवाइज़ हर एक इंडिविजुअल एफर्ट करके वो ज़ाया ही हो जाता है, डस्टबिन में चला जाएगा। बट हमारी कोशिश रहेगी इंशाअल्लाह रहमान कि जब तक हमारा एक कहना है कि आज तक पूरे ट्रेड ने, हर एक ऑर्गेनाइजेशन ने पूरा कोऑर्डिनेट किया, कोऑपरेट किया गवर्नमेंट के साथ। जब भी हमें कहा गया कि आप बंद करिए, तो लोगों ने बंद किया है। अब टैक्सेस का कंप्लेंट्स, अब हमारे पास इश्यूज़ जीएसटी को रिलेटेड आ रहे हैं, टैक्स ऑडिट हो रहा है, जीएसटी ऑडिट नोटिफिकेशंस आ रही हैं, बैंक इंटरेस्ट जो है कट जाता है लोगों का। ये सारे मामला जो है, ये बिज़नेस कम्युनिटी के लोग समझते हैं कि ये कितना इम्पोर्टेंट है और इसको कैसे हल किया जाना चाहिए। जिस तरह आज हम प्रायोरिटी, आपने सब लोगों ने देखा होगा, हर ट्रेड ने लाइफ इम्पोर्टेंस दी, प्रायोरिटी पे रखी, और हम कह रहे हैं कि जितना अब लाइफ इम्पोर्टेंट है, लाइवलीहुड भी उतना इम्पोर्टेंट है। देखिए, जिस तरह एक मुलाजिम की तनख्वाह चलती है, उसी तरह हमारे भी रोज़मर्रा के जो हमारे साथ मुलाजिम जुड़े हैं, जो बिजनेसेस जुड़े हैं, ये भी कैसे चलेंगे। गवर्नमेंट को पता है जब बिजनेसेस एक फलेंगी फूलेंगी तब जीएसटी कलेक्शन आ जाएगी। तो मेरे ख्याल से ये बहुत इम्पॉर्टेंट है, न कि हमारे लिए, गवर्नमेंट के लिए भी, कि जम्मू कश्मीर के बिजनेसेस कैसे ठीक रहेंगे। हमारी जो है अनप्रेसिडेंट सिचुएशन है, ये सिर्फ एक या दो नहीं है, हम तीसरे लॉकडाउन में हैं, और ये यूनियन फाइनेंस मिनिस्ट्री को भी पता है, होम मिनिस्टर साहब को भी पता है। आने वाले दिनों में इनको हम ज़रूर एक चार्टर ऑफ डिमांड्स बनाएंगे, वो पूरे ट्रेड की हम कोशिश करेंगे, पूरी हर मुमकिन कोशिश करेंगे कि हर एक को ऑन बोर्ड लाने की, क्योंकि इस वक्त जो मसाइल हैं, बहुत ज़बरदस्त इश्यूज़ हमारे पास आ रहे हैं, लोग परेशान हैं, वी आर गेटिंग डिस्ट्रेस कॉल्स। और ये जो अभी हम आगे चल रहे हैं, ये आज एक शुरुआत है, आज हमने जस्ट एक शुरुआत की है। आने वाले दिनों में आप देखेंगे कि हम कोशिश करेंगे किसी भी मोड पे, वर्चुअल मोड हो या फिज़िकल, हम कोशिश करेंगे कि उनको बावर करें अपने इश्यूज़ क्या है। आई विल पास माई मुश्ताक साहब भी कुछ ऐड करना। मीटिंग थी, ये हमारे सारे जो जितने भी यहाँ ट्रेड, इंडस्ट्री, टूरिज़्म की ऑर्गेनाइजेशन सारे आए थे, आपस में एक बहुत ही ज़बरदस्त। मैं गवर्नमेंट से सिर्फ एक ही चीज़ कहना चाहता हूँ, जब तक हमारे प्रॉब्लम्स नहीं थे,
तब तक हम कभी गवर्नमेंट के पास नहीं गए, बल्कि जो हम इनकम टैक्स दे रहे थे, GST दे रहे थे, बाकी टैक्सेस हमेशा गवर्नमेंट के साथ साथ रहे हैं। आज के दिन गवर्नमेंट को चाहे सारे इस वक्त जो मैं कश्मीर, जम्मू कश्मीर की बात करूँगा, इस वक्त आ जाए और हमें बेल आउट करे इन सारी चीज़ों में। जिस तरह आशिफ साहब ने कहा, बैंकों का मसला है, बाकी जितने भी हमारे इंडस्ट्रीज़ बैठ गए हैं, टूरिज़म बैठ गया है, बाकी ट्रांसपोर्ट, एजुकेशन, हर एक चीज़ तो मैं मानता हूँ गवर्नमेंट का इसमें कुछ नहीं है, ये अल्लाह ताला की तरफ से है, मगर खुदा के बाद तो गवर्नमेंट ही होती है। जिस तरह हम अपना टैक्स देते हैं गवर्नमेंट को, नहीं तो हम क्यों दे दें? हम करोड़ रुपया कमाते हैं, 2.5 लाख रुपये, 30 लाख रुपया तो गवर्नमेंट को देते हैं फॉर दी गवर्नमेंट। आज के दिन हमें जब ये परेशानी पड़ गई, उनको इसका पूरा कंसिडर करना चाहिए और हम सारे बिजनेसमैनों की इस वक्त मदद करने की ज़रूरत है, चाहे वो बैंकों का मदद हो, चाहे वो रिबेट देने का हो, रिलीफ देने का हो। नॉट ओनली द बिजनेस कम्युनिटी, आई कैन से जो बेचारे इस वक्त गरीब लोग हैं, जैसा कि हमने परसों शुक्रिया भी किया, चलो 1-2 हज़ार रुपया हमारे उस पोनी वाले को मिले, हम तो वो नहीं चाहते हैं। वो वांट से पूरा जो भी बिजनेस वाइज जिस तरह ये सारी ट्रेड्स बना देंगे उस पर नज़रसानी करना चाहे। और मेरी ये सब दोस्तों से, बिज़नेस कम्युनिटी से इल्तिजा है, चाहे आपको प्राइम मिनिस्टर से मिलना, गवर्नर साहब से आपको मिलना चाहे और उनको अपना मसला बताना चाहे और वो इंशाल्लाह ज़रूर हल करेंगे। शुक्रिया। भी आपके पास आते हैं और आपकी वसादत से हम ये सारी बातें हुकूमत तक पहुंचाना चाहते हैं कि जब हमें कोई परेशानी लाहक होती है या जो बिज़नेस कम्युनिटी है, कोई भी यहाँ का ट्रेड है, मैं कश्मीर की ख़ास बात करूँगा क्योंकि मैं कश्मीर से वाबस्ता हूँ, तो मुझे लगता है कि यहाँ पे काफ़ी हालात बुरे हो चुके हैं। वो कोविड की वजह से हैं या उसके अलावा भी कुछ और मसाइल थे, उसकी वजह से यहाँ पे हालात ख़राब हुए। आज मुझे लगता है कि हमारी मैशत बिल्कुल तबाह हो चुकी है। ये एक जो अभी एक अनाउंसमेंट हुआ, मुझे लगता है कि मुझे कहना चाहिए गवर्नर साहब, लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब से कहना चाहिए, मनोज सिन्हा साहब, कि आप देखिए आपने एक बहुत मजाक किया है बिज़नेस कम्युनिटी के साथ। वो लोग वही हैं कि जो आपकी हुकूमतें चलाते हैं, जिनको आज आपने एक हकीर नज़र से देखा। एक 2.98 करोड़ यानी कि 3 करोड़ रुपया उनको खैरात के हवाले से दिया। अल्लाह करे कि ऐसा ना होए हमारे साथ, हम इतने गिरे हुए नहीं हैं। सिन्हा साहब आप ज़रा देखिए, अल्लाह के लिए देखिए कि ये वही लोग हैं जिन्होंने इस रियासत को चलाया है। इससे पहले इस रियासत को चलाने वाले टूरिज़म इंडस्ट्री ही थी। और बराई करम आज ऐसा न करें आप। हम अपना हक चाहते हैं, हमारा हक है कि हम स्टेक होल्डर हैं इस हुकूमत में, इस लिहाज से कि हमारी जो टैक्सेस कटती हैं, जो हमारी वजह से ये रियासत चलती थी, तकरीबन 4,600 करोड़ रुपया हमने इन हालात में भी, जो आज के हालात हैं, इनमें भी हमने GST दिया हुआ है। और उसके हवाले से हमें क्या मिल रहा है? हम ये नहीं चाहते हैं कि आप ऐसा करें, लेकिन आपने इस बिज़नेस को बचाना है, तभी जाके ये रियासत बचेगी, तभी जाके ये मुल्क बचेगा। बराए करम आप हमारी भी ये सुन लीजिए। आज जो हम यहाँ पे बैठे हुए हैं, तो हम इसीलिए बैठे हैं कि हमारा एक दर्द है। मुझे लगता है कि हमारी मैशत ख़त्म हो रही है और हम तबाही के दहाने पे हैं। तो हमारी यही गुजारिश है कि आप इस मसले को सीरियस ले लीजिए। ऐसा ना करें कि आप अपने मीटिंगें करके और स्टेक होल्डरों को ना बुलाएं और उनके साथ बैठ के आप बैठ के, ठीक है, आपने पिछले साल भी एक छोटी सी रकम 1,350 करोड़ रुपया दी थी, तो हम उसमें ये नहीं कह, लेकिन आज तक 6 महीने हुए, उसमें भी अभी 3 ही किस्तें आई हैं, बाकी किस्तें नहीं। आपने किसी इंस्टीट्यूशन को या फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन को बचाने के लिए वो रकमें दी थी, ठीक है, हम बहुत शुक्रगुजार हैं आपके, लेकिन आज एक मसला बना हुआ, आज बहुत सीरियस प्रॉब्लम हमारे ऊपर है। और जहाँ तक लॉकडाउन का सवाल है, इसमें थोड़ा सा आप देखिए, हमसे बात करके रिलैक्सेशन उन लोगों को दे दीजिए जिनका रोज़मर्रा का काम है, चाहे वो दुकानदार हैं, चाहे वो छोटे काम करने वाले हैं, चाहे वो रोड वेंडर्स हैं, उनको भी कहीं ना कहीं पे आप अकोमोडेट करें। आप देखें कि मुल्क की बाकी रियासतों में जैसे काम होता है, कहीं ना कहीं पे 2 घंटे, 1 घंटे, 2.5 घंटे सुबह या शाम, उनको थोड़ा सा रिलीफ दे दीजिए, क्योंकि उनके पास और कोई सहारा नहीं है।
اپنے گھر چلانے کے لیے ہمارے بھی ملازم ہیں. جیسے آپ نے اپنے ملازموں کو الاؤ کرا ہے کہ 50% آپ کے ملازم بینک میں آتے ہیں, آپ کے ملازم سیکریٹریٹ میں آتے ہیں, آپ کے ملازم ریونیو ڈپارٹمنٹ میں آتے ہیں, تو ان کا بھی آپ خیال رکھیں برائے کرم. اسی لیے وہی وجہ ہے کہ ہم یہاں پہ بیٹھے ہیں. میں ان لوگوں کا بڑا مشکور ہوں جنہوں نے یہ میٹنگ بلائی ہے, اور ایک جوائنٹ ایک بات ہماری جو حکومت تک پہنچنی چاہیے, چاہے لیفٹنٹ گورنر صاحب تک پہنچے یا ہندوستان میں جو ہمارے پرائم منسٹر ہیں یا ہوم منسٹر ہیں جو آج اس یونین ٹیریٹری کو دیکھ رہے ہیں, تو ان تک انشاءاللہ تعالی ہماری بات پہنچے گی. آج پہلی میٹنگ تھی اور ہم یہ سارا اسٹریٹجائز کر کے آپ کی وساطت سے حکومت تک یہ پہنچائیں گے, اور ڈائریکٹلی ہم ان سے بھی بات کریں گے. شکریہ.